जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बड़ी ही लेटेस्ट और अपडेट जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 से संबंधित है। और ये भर्ती जो आपका जो 50% आरक्षण जो रोस्टर को लेकर के दोस्तों ये लटका हुआ था, तो उसी के संबंध में हम आप लोगों को इसमें जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें सामने देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 फाइनली रोस्टर हुआ क्लियर। 50% आरक्षण लागू को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट। तो इसको मतलब काफ़ी विवाद था। बिहार सरकार ने वो बोल रही थी कि हम 65% लागू करेंगे, लेकिन फिर जो हाई कोर्ट ने बोला कि आप 50% लागू करो। तो उसी पर हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, लेकिन फिर भी बीपीएससी ने इसे 50% आरक्षण आज वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, 50% आरक्षण को लेकर के लागू करके आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस रिजल्ट के बारे में भी हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं। आइएगा दोस्तों, क्या क्या किन पॉइंटों पर बात हुई है। देखो, टीआरई 3 इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में ही बेल आइकन को दबाने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये एक बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी है, इसमें कोई फेक जानकारी नहीं है। आप लोगों को बता दें कि जब कोई रियल जानकारी आती है तभी दोस्तों हम आप लोगों को ये जानकारी देते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित आइएगा दोस्तों, हम टीआरई 4 पे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो आपका रिजल्ट है उसका इंतज़ार अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हम रिजल्ट बताएंगे कितने दिन बाद रिजल्ट निकलेगा। तो टीआरई 3 और एचएम यानी कि हेड मास्टर वही, तो हेड टीचर से जुड़ा बड़ा अपडेट। किससे? इस इनसे। तो शिक्षा विभाग ने 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि जूनियर और प्राइमरी, ठीक है, जूनियर और प्राइमरी का किया रोस्टर क्लियरेंस। ठीक, इनका जो रोस्टर था वो क्लियर कर दिया गया। देखो, इसकी जो 50% आरक्षण को लेकर के खबर तो बहुत पहले आई थी कि बीपीएससी को आदेश दे दिया गया है कि आप लोग क्या करें, 50% आरक्षण लागू करके रिजल्ट जारी करें। लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो आज क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो 1 to 5 और 6 to 8 इनका जो 50% रोस्टर है वो आज क्लियर हो चुका है और ये जीएडी को भेज दिया गया है। ठीक है, बीपीएससी ने क्या किया, क्लियर करके शिक्षा विभाग ने तो जीएडी को भेज दिया है। विभाग ने फाइनली आज जीएडी को भेजा है प्राइमरी का रोस्टर। किसका? प्राइमरी का भी गया है, आपका जूनियर का नहीं गया है। लेकिन हाँ, जूनियर का ये क्लियर हो चुका है कि जूनियर में भी जो भाई 50% सभी में लगेगा। जब 50% जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो रोस्टर है वो 50% आप लोग लागू कीजिएगा, तो आपका 50% इसमें लागू हो चुका है प्राइमरी में और जूनियर में। और जूनियर का जो रोस्टर है शिक्षा विभाग ने लागू करके और जीएडी को आगे भेज दिया है। ठीक दोस्तों, और टीजीटी पीजीटी का विभाग जीएडी को भेजेगा रोस्टर। अब बात है टीजीटी पीजीटी। भाई यहाँ तो दो हो गए हैं, अब बचे हैं टीजीटी और पीजीटी के। तो टीजीटी और पीजीटी के इनका भी विभाग जीएडी को भेजेगा रोस्टर। ठीक, कम से कम 4 दिनों बाद जीएडी फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर। अब क्या हुआ, जैसे आज इन्होंने भेज दिया तो लगभग 4 दिन के बाद, कितने दिन लगेंगे, लगभग 4। भाई जितना नॉर्मल है भाई, टाइम लगेगा, एकदम तो नहीं हो जाएगा। तो इतने दिनों तक इंतज़ार किया, तो आप लोग 3-4 दिन और इंतज़ार कीजिएगा और कम से कम 4 दिनों के बाद जीएडी फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर। अब देखो, शिक्षा विभाग ने क्या किया, शिक्षा विभाग ने जो रोस्टर था वो जीएडी को भेज दिया। अब जीएडी क्या करेगी, जीएडी है वो बीपीएससी को भेज देगी 4 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद 50% रिजल्ट शुरू होगा काम, यानी कि वही 50% आरक्षण लागू करके वो रिजल्ट का काम शुरू हो जाएगा। और आगे पीजीटी के बच्चे विषय का जो पीजीटी के बच्चे हैं तो विषयों का आज नहीं होगा फाइनल आंसर की जारी। देखो, टीजीटी का तो हो चुका है, टीजीटी का आंसर की आ चुका है, हमने आप लोगों को बता दिया है। अब पीजीटी का बचा हुआ है, वो आज या कल में वो भी आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें आज से, ठीक है, आज से आप
10 या 12 हो सकता है 15 दिन भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि उनको TRE 4 की भी भर्ती करानी है। तो आज से लगभग 10 या 12 दिनों के बाद 10 या 12 दिनों के बाद ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी का रिजल्ट जारी होगा, ऐसा नहीं कि एक-एक करके 10 या 12 दिन के बाद, क्योंकि रोस्टर की देखो ये सभी को मालूम है कि मतलब रिजल्ट TRE 1 और TRE 2 इनका रिजल्ट कितनी एकदम आसानी से आ गया, बहुत जल्दी आया। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जो TRE 3 का रिजल्ट इतनी दिनों तक लटका हुआ है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई रोस्टर को लेकर के कि कितना लागू किया जाए। ठीक है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी लफड़ा पड़ा था। तो बिहार सरकार बोल रही थी कि हम 60 या 65% लागू करेंगे, लेकिन बच्चे जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला आप 50% लागू करके इस रिजल्ट को जारी कीजिएगा। लेकिन फिर भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे जब कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोला, तो उसी को लेकर के, क्योंकि इनको TRE 4 की भर्ती भी करानी है, तो इनको जल्दी पड़ी है इसे क्लियर करने के लिए। क्योंकि ये इसका विज्ञापन देखो, हम आप लोगों को बता दें कि इन्होंने 1.5 लाख पद पर जो TRE 4 का विज्ञापन निकाला, कहा था कि हम इतने पद देंगे, 1.5 लाख पद। तो ये विज्ञापन तभी निकालेंगे क्योंकि ये क्या करेंगे, जैसे TRE 1 में कुछ पद बचे थे वो उन्होंने TRE 2 में जोड़ दिए, और जो TRE 2 के पद हैं वो 3 में जोड़ दिए। तो ये कुछ न कुछ पद इसमें बचाएंगे। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में, आप कम ज़्यादा करके उन्हीं बच्चों में से सिलेक्ट कीजिएगा। सीटों को क्यों बचा रहे हैं आप लोग? तो इनका मतलब है। ठीक है, तो यही भाई राजनीति है। तो क्या करते हैं, वहाँ से लेकर के सीटें ये TRE 4 में कुछ न कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको जो TRE 3 है वो पहले भर्ती क्लियर करने के बाद तभी इनको जल्दी पड़ी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है इनके इलेक्शन का। ठीक है, वोट बैंक के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप लोगों को टीचर की वैकेंसी तो वहाँ पर मिली। ठीक है, यूपी में तो वो भी नहीं है, चाहे वोट बैंक के जरिए मिले, कैसे भी मिले। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस रिजल्ट को आप लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे TRE 3 रिजल्ट का, अब वो आपको 10 या 12 दिनों के अंतर्गत वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको तुरंत बता देंगे, उससे पहले बहुत मालूम पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं हम TRE 4 का। तो TRE 4 में आप लोग तभी समझो जब इसका जब क्लियर हो जाएगा। TRE 3 जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक TRE 4 का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो रीज़न है ना उनका, TRE 3 में जो सीटें बचेंगी तो वो सीटों को वो TRE 4 में ऐड करेंगे। इस वजह से आप लोगों को TRE 3 जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब आरक्षण का झंझट खत्म हो गया, 50% रोस्टर लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने GAD को भेज दिया है, GAD 4 देने के बाद BPSC को भेज देगा, आपका काम चालू हो जाएगा। ठीक है, वैसे वो रिजल्ट जारी कर देंगे। तो मैं कामना करता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई जितने भी हमारे भाई हैं सभी TRE 3 में सिलेक्ट हो जाएं, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, TGT का हो या PGT का हो, कोई सा भी हो, सभी लोग आप लोग सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।